और उत्तर भारत के कई इलाकों से होने के बाद भी आपका इस चेन्नई के अंदर, पूरे साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर यहाँ के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये देश हमारा, जितनी हमारी विविधता है, डाइवर्सिटी है, उतना ही हमारा देश एकता है। यही भारत की विशेषता है। दुनिया के अंदर जहाँ विविधता होती है वहाँ देश एक नहीं होता, लेकिन भारत की ये शख्सियत है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी संस्कृति विविधता के अंदर एकता सम्मिलित है। अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग बोली, वेशभूषा, खान पान, अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना धर्म होने के बाद भी जहाँ भी हम रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, हमारा वह कर्म क्षेत्र लोगों के लिए, समाज के लिए समर्पित रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग व्यक्तिगत रूप से भी, संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से उस सोसाइटी के अंदर हमारा क्या सामाजिक योगदान हो सकता है, इसके लिए आप कार्य करते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, कोई चिकित्सा के अंदर, शिक्षा के अंदर, कोई लोगों के जीवन के अच्छे संस्कार देने में, लेकिन सामूहिकता का एक लक्ष्य है कि हमारे प्रयासों से हम किस तरीके से लोगों के अभाव, कठिनाई, परेशानी दूर कर सकें और लोगों के जीवन को सरल सुलभ बना सकें। इसी तरीके से आर्थिक जीवन के अंदर भी आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आप यहाँ व्यापार, उद्योग लगाकर सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार देकर एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। आज देश में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से हम उस क्षेत्र के अंदर लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सकें। और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना होगा, हमारे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा, हमारी हॉस्पिटलिटी और सर्विस सेक्टर को बढ़ाना होगा, ताकि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देकर उनके जीवन में एक आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ला सकें। और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। कल मैं कोमटूर था और उसके बाद जब मैं सुबह आ रहा था कोमटूर में, तो मुझे राजस्थान के बड़ी संख्या में लोग मिले और कोई इंडस्ट्री सेक्टर में था, कोई सर्विस सेक्टर के अंदर थे, कोई व्यापारिक काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहां पर इन सारे सेक्टर में काम करते हुए वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देकर कितना बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कर रहे हैं। और आज देश में इसी की आवश्यकता है।
इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर होगा तो हम एक नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। आज दुनिया के अंदर भारत हर सेक्टर के अंदर अपने प्रगति के कदम बढ़ा रहा है। दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूं मैं देखता हूं किस तरीके से भारत के अंदर नए सेक्टर के अंदर इनोवेशन होने से और हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नया वैज्ञानिक सोच, तकनीकी सोच में नया परिवर्तन, धीरे धीरे दुनिया के अंदर भारत का नौजवान बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और इसी तरीके से भारत के अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए, जब मैं अभी पिछली बार मैं दुबई गया था तो दुबई में करीबन 40 लाख लोग दुबई के अंदर वहां के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं। भारत के कई नौजवान हैं जो वहां स्टार्टअप के रूप में जिन्होंने काम शुरू किया है। आज मैं कह सकता हूं कि जिस दिशा की ओर सरकार काम कर रही है, जिस सोच के साथ काम कर रही है, आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया का आर्थिक रूप से सबसे प्रगतिशील और बढ़ता हुआ देश है। केवल आवश्यकता है कि हमारे मानव संसाधन का ठीक से समुचित उपयोग और बदलती दुनिया को देखते हुए उपयोग। मुझे आशा है कि आप सबका इसमें विशेष रूप से सहयोग रहेगा। और मैं जब आप लोगों से मिला तो किस तरीके से कोई यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, कोई एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, कोई चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है। पिछली बार जब मैं उद्घाटन में गया था तो डायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क इलाज हो सके। अभी ओसवाल साहब बता रहे थे कि हम 300 बेड के नए अस्पताल बना रहे हैं। ये हमारे संस्कार और संस्कृति है कि हम हमारा कमाया हुआ धन सामाजिक कल्याण में समर्पित करें। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई थी, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के सामाजिक आर्थिक हालात डगमगा गए थे। उस समय हमारे पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन मानवीय सामूहिक शक्ति इतनी बड़ी थी कि हमने उस चुनौती का मुकाबला किया। जहां भी जिसने भी अभाव में देखा, वंचित लोगों को देखा, व्यक्ति हो, सोसाइटी हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबने सामूहिकता के साथ काम किया, मिलकर काम किया। तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी की चुनौती का मुकाबला करवाया। यही सामूहिकता की हमारी शक्ति है और यही सामूहिक संकल्प शक्ति के आधार पर हम दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर भारत सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बनेगा। और उसमें आप सबका योगदान इसी तरीके से बना रहे। आपसे मिलना हुआ बहुत अच्छा लगा। अलग अलग सेक्टर से जब मिलते हैं तो नई जानकारी मिलती है, कुछ विषय ध्यान में आते हैं जो सरकार के ध्यान में डालना होता वो भी ध्यान में डालते हैं, ताकि किस तरीके से हम बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर और तेजी से हर सेक्टर में काम कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आप
देश के इस निर्माण के अंदर हम अपना योगदान कैसा कर सकें, इस पर जो विशेष रूप से आपने निवेदन किया उसके लिए बहुत बहुत आभार।